Assalamualaikum students. Today we will start our lecture number 34 and topic of discussion is periodic table और periodicity of element. तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3. केमिस्ट्री की बेस ही इसी चैप्टर पे है. अगर हमें पीरियोडिक टेबल आता है, हम किसी भी एलिमेंट की जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना, एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर अच्छी तरह पीरियोडिक टेबल को समझ लेना तो केमिस्ट्री बहुत इजी है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस ही जो है ना वो करती है पीरियोडिक टेबल पे. ठीक है. इनऑर्गेनिक मीन कि वो चीज़ जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, मैन मेड होती हैं. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग वही पढ़ते हैं. तो पीरियोडिक टेबल में मेजर एलिमेंट्स वही हैं जो कि मैन मेड ही हैं. ठीक है. कोई है नेचुरली अक्रीन भी हैं, जैसे यूरेनियम है. 99% जो था यूरेनियम नेचुरली अक्रीन था. ठीक है. आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगी, उसकी पीरियोडिसिटी में के बारे में बताऊंगी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में. पहले हम लोग देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल होता क्या है. तो इसको जो है क्यों ज़रूरत पड़ी इन्वेंट करने की, डिस्कवर करने की. क्या हम लोग केमिस्ट्री के एलिमेंट जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के बगैर भी जो थे वो यूज़ कर सकते थे. उनके एटॉमिक मैसेज हमें पता ना हो, एटॉमिक नंबर पता ना हो, तो हम लोग जो है केमिस्ट्री में क्या कर सकते थे, एटम यूज़ कर सकते थे. इस क्वेश्चन का आंसर भी आज इस लेक्चर में आपको मिलेगा. ठीक है. पीरियोडिक टेबल का इजाद करने की जो था, किसके जहन में आया था कि पीरियोडिक टेबल इजाद करना है. 19वीं सेंचुरी में, जब मैंने आपको बताया था कि 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, प्रोटॉन्स को, एटम में जो थे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए गए थे और साइंटिस्ट ने बोला था कि एटम जो होता है वो यूज़ होता है मैटर में. ठीक है. मैटर को बनाने के लिए एक एटम यूज़ होता है. लाइक वी कैन से डैट मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम. ठीक है. फिर 19वीं सेंचुरी के एंड पे क्या हुआ था, इसको इतना से इस काम को नहीं समझा गया था. तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने काम पेश किए 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में, जैसे गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, ब्रदर एटॉमिक मॉडल. लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल ये पढ़े हैं. तो इन्होंने अपनी थ्योरीज पेश की कि जो इलेक्ट्रॉन वो एटम होता है ना, वो डिवाइड हो जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में. गोल्डस्टीन ने जैसे बताया था उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और उसने जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी, कैथोड रेज की डिस्कवरी की थी, और चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे. ठीक है. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने फिर अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था. क्यों पेश किया था, वो देख सके कि क्या वाकई में जो है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर रहे हैं. अगर वो कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं. फिर उसने अपने एटॉमिक मॉडल के थ्रू जो है एक्सप्लेन किया था, हाँ बिल्कुल ये कर रहे हैं. ठीक है. फिर उसने अपने डिफेक्ट्स में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है तो वो क्या करते हैं, वो अगर पहले जो थे साइंटिस्ट उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ही टाइनी अमाउंट पे न्यूक्लियस में होते हैं. जो मेजर अमाउंट होती है ना वो प्रोटॉन्स की होती है. ठीक है. लेकिन रदरफोर्ड ने अपने डिफेक्ट्स में ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये एनर्जी इमिट करते हैं या रिलीज करते हैं. ठीक है. क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग. और इसके अलावा जो था रदरफोर्ड में लाइन स्पेक्ट्रम शो हो रही थी. इलेक्ट्रॉन जब इमिट कर रहे थे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज था. ठीक है. देन हम लोग बोहर एटॉमिक मॉडल में देख लें. बोहर एटॉमिक मॉडल में भी यही था कि उसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो है वो इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करते. एक शेल में उनकी एनर्जी जो होती है सेम होती है. ठीक है. तो अगर हम लोगों को उसका एटॉमिक नंबर इस शेल का ना पता होता कि उसमें इतना एटॉमिक नंबर है, उसकी में इतनी एनर्जी फिक्स होगी, तो हम लोग कैसे कर सकते थे. इट्स मीन टू से वी हैव नीड टू डिवेल्प अ सीरीज ऑफ एलिमेंट विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर
तो वो सीरीज़ हमें जो है वो इजीली बता सकती थी कि ये वाले एटम का ये नंबर है, ये एलिमेंट का ये नंबर है, सो डैट के पीरियोडिक टेबल को डेवलप करना ही पड़ा। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स और पीरियड के बारे में, कि पीरियोडिक टेबल जो होता है वो ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड होता है। ठीक है, पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफाइंग एलिमेंट करेंगे ग्रुप्स में एल और पीरियड्स में अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्फ़िगरेशन एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स, और डिटरमाइन करेंगे पीरियोडिक टेबल को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिहाज से, जैसे कि मैंने आपको सब शेल्स के बारे में बताया था, एस पी डी एफ के बारे में। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग उनको, और ये देखेंगे कि एस सब शेल किस में होता है और पी सब शेल पी ब्लॉक कौन से एलिमेंट शो करते हैं, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं। फिर हम लोग शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल को इस तरह की शेप क्यों दी गई। डिटरमाइन करेंगे लोकेशन को, कि डिफरेंट फैमिलीज़ के एलिमेंट जो हैं वो सेम पीरियड में भी बिलोंग कर रहे होते हैं और डिफरेंट पीरियड्स में भी बिलोंग कर रहे होते हैं, तो इनकी रीजंस वगैरह भी पढ़ेंगे हम लोग। तो रिकॉग्नाइज करेंगे सिमिलैरिटी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पहचानेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम फैमिलीज़ में ये कैसे शो करते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल में। देन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग इफेक्ट का क्या रोल होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज पढ़ेंगे विद इन द ग्रुप और विद इन द पीरियड। एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे कि एटम का साइज जो होता है लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में या टॉप टू बॉटम में कैसा होता है, और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को जब डिस्कवर किया था तो क्या ज़रूरत पड़ी थी, 19वीं सेंचुरी में केमिस्ट ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी एलिमेंट को अरेंज करने में इन सिस्टमैटिक मैनर। केमिस्ट ने क्या किया था, एलिमेंट्स को इन सिस्टमैटिक मैनर अरेंज करने में बहुत मेहनत की थी, और इनकी जो मेहनत थी उसके रिजल्ट में क्या हुआ था, डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक लॉ जो था वो डिस्कवर हुआ था। क्या किया था, 19वीं सेंचुरी में 19वीं सेंचुरी में केमिस्ट वगैरह ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ था, पीरियोडिक लॉ डिस्कवर हुआ था। ठीक है, डिफरेंट केमिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया था। सबसे पहले जो था डोबिनियर ने काम किया था, फिर ट्रेड वाला डोबिनियर ट्राइड्स ने अपना काम किया था ऑक्टिव के मुताबिक। मेंडी पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मूसले लॉ वगैरह, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी एलिमेंट्स को अरेंज करने में अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। एटॉमिक मैस क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मैस क्या हमारे पास होता है, एटॉमिक मैस क्या होता है या मैस नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग प्लस करते हैं, उसको हम लोग मैस नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या होता है,
एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस में। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और जो होता है मास नंबर वो हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर और मास नंबर के अकॉर्डिंग हुआ था, ठीक है। On the basis of this law, elements known at that time were arranged in the form of table are known as periodic law। इस टाइम जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था तो उसको हम लोग एक टेबल की फॉर्म में जब एलिमेंट को अरेंज किया गया था तो उसको नाम दे दिया था पीरियोडिक टेबल। क्या हुआ था, जो कि एलिमेंट जो थे उस टाइम जाने गए थे उनको हम लोगों ने इस शेप के पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया था, ठीक है। तो उसको नाम दे दिया था फिर पीरियोडिक टेबल। इस टेबल को नाम दिया था पीरियोडिक टेबल का। On significance figure of table where it predict that properties of those elements which were not even discovered at that time। इस टाइम जो थी जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था उनकी जो थी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा साइंटिस्ट को नहीं पता थी। उन्होंने वैसे ही जो एलिमेंट मिला उसको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, एलिमेंट्स वगैरह का इतना पता नहीं था, बस ये था कि ये एक एलिमेंट है, ये यूज़ हो रहा है, पर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता था। आज की मॉडर्न साइंस के तो हमें सब कुछ बता दिया ना, ये वाला एलिमेंट ऐसे यूज़ होना है, ये वाला ऐसे यूज़ होना है। जैसे मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आइसोटोप से हम लोग कैसे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करते थे। यूरेनियम 235 का आइसोटोप हम लोगों ने लिया था, उससे बम्बार्ड किया था एक न्यूट्रॉन के साथ, तो फिर उसने वो जो था वो उसने इमिट किए थे 2 एटम। कौन से 2 एटम थे, बैरियम था एक और एक क्रिप्टन था, और 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो थे वो उसने क्या किए थे, प्रोड्यूस किए थे। देन एनर्जी जो थी वो रिलीज हुई थी, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी, और वो वाली एनर्जी जो उसने रिलीज की थी तो उसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, उसमें वाटर बॉयल करने में यूज़ करते हैं। वाटर बॉयल होकर स्टीम में देन टरबाइन में वो यूज़ होगा। देन वो टरबाइन में जब यूज़ होगा तो फर्दर वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो आज के ज़माने में कोई काम नहीं हो सकता। तो मैंने आपको कल के लेक्चर में आइसोटोप के बारे में बताया था, आइसोटोप कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसी तरह ही ये पीरियोडिक टेबल से ही रिलेट कर रहे हैं ना। जब फिर क्या हुआ था, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को नहीं जाना गया था तो वर्टिकल कॉलम टेबल को नाम दे दिया था ग्रुप का, और हॉरिजॉन्टल लाइन को नाम दे दिया था पीरियड्स का। जब एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया गया था, इस फॉर्म में ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी उसको नाम दे दिया था पीरियड का, और वर्टिकल लाइन जो थी इसको नाम दे दिया था ग्रुप्स का। अंडरस्टैंड। और एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर, और पीरियोडिक टेबल जो था वो हमें देता था बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है।
जब एक पीरियोडिक टेबल को ग्रुप की फॉर्म में अरेंज किया गया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म को हम लोगों ने कह दिया पीरियड है, वर्टिकल फॉर्म को कह दिया ग्रुप है, ठीक है। तो क्या हुआ, पहला जो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल था ना, उसको अरेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जो थे वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर करने में बहुत से साइंटिस्ट ने रोल प्ले किया था, जिन साइंटिस्ट का मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो था तो कई जगह पे लिखा हुआ है जो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल था उसको अरेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और कई जगह पे लिखा हुआ है कि उस एटॉमिक टेबल को अरेंज किया गया था ऑन द नंबर ऑफ एटॉमिक मैसेज, ठीक है। तो जो सबसे पहला एटॉमिक टेबल था उसको अरेंज किया गया था ऑन द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो था ना, उसको अरेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। फिर जब जब टाइम गुजरता गया तो कुछ बुक्स में आता है कि सबसे जो पहला पीरियोडिक टेबल था उसको हम लोगों ने एटॉमिक मैथ्स के अकॉर्डिंग जो था एक्सप्लेन किया था, लेकिन हमारी बुक में लिखा हुआ है कि जब एलिमेंट को कॉन्साइज किया गया एक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में, तो उनको एटॉमिक मैथ्स के अकॉर्डिंग जो था वो अरेंज किया गया था इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं किन किन साइंटिस्ट ने कैसे कैसे एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले है डोबिनियर-ट्राइड। ठीक है, डोबिनियर-ट्राइड ने क्या बोला था। डोबिनियर-ट्राइड क्या थे, एक जर्मन, पहले इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। एक जर्मन केमिस्ट थे, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मैसेज और सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। जिन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, एटॉमिक मास ऑफ 3 ग्रुप एलिमेंट। और इन्होंने ना हमें एक कॉन्सेप्ट दिया था ट्राइड्स का, इसीलिए इनको डोबिनियर-ट्राइड्स के नाम से जाना जाता है। डोबिनियर-ट्राइड ने क्या ट्राइड का कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने बोला था कि अगर हम लोग 3 एलिमेंट्स लें पीरियोडिक टेबल में, कोई भी 3 एलिमेंट्स देखें, इन्होंने इनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर हम लोग कोई भी 3 एलिमेंट्स लें पीरियोडिक टेबल में, लाइक हम लोग ले लेते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, तो इनके एटॉमिक मैसेज को जब हम लोग फर्स्ट वाले और थर्ड वाले के एटॉमिक मैस को हम लोग प्लस करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे, मीन्स कि उसका एवरेज ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है एटॉमिक मैस ऑफ सेंट्रल एलिमेंट का। मैं आपको करके दिखाती हूँ। मतलब हमारे पास लिथियम का जो एटॉमिक मैस था वो 7 था और पोटाशियम का एटॉमिक मैस हमारे पास था 39। तो इसको 2 पे डिवाइड किया, तो क्या आ गया 23। 23 इज द एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम, ठीक है। ट्वेंटी 23 क्या है, एटॉमिक मैस है सोडियम का। इसके
बाद एक और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जब वो पीरियोडिक टेबल में उसने अरेंजमेंट की हुई थी तो उस टाइम तो ये जो था ये वैल्यूएबल था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। लाइक एटॉमिक मास हम लोग देख लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। वन 127 है क्लोरीन का, और आयोडीन का एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, क्लोरीन का 35 है और आयोडीन का ये है हमारे पास, ठीक है। इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास हमारे पास आ जाता है 80, ठीक है। 35 प्लस 1 27, 80 इज द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोगों ने नाम दिया था ट्राइड्स का। किस चीज़ को ट्राइड्स का नाम दिया था, मतलब जो सेंट्रल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास जो होगा हम लोग फाइंड करेंगे फर्स्ट वाले और थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास की एवरेज लेके, तो जो आएगा वही उसका एक्चुअल में एटॉमिक मास होगा। तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया था ट्राइड्स का, ठीक है। ग्रुप में क्या होता है, सेंटर और मिडल एलिमेंट हैज द एटॉमिक मास और एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, वन ट्राइड ग्रुप एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कैल्शियम की एग्जाम्पल दी हुई है, कैल्शियम, स्टोनटियम और बैरियम की एग्जाम्पल दी हुई है। कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या हमारे पास होता है 40 होता है, बैरियम का क्या होता है 137 होता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें तो डिवाइड कर दें 2 पे तो क्या आ जाता है 88। 88 is the atomic mass of this element. Its name is strontium. Strontium, ठीक है। जो थे कुछ जब डोबिनियर ट्राइड ने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया कि जो एलिमेंट अरेंज हुए हैं पीरियोडिक टेबल में वो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला एलिमेंट जो है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला एलिमेंट इसकी एवरेज लेंगे तो जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा इसका जो है वो हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक मास। तो कुछ देर तो ये कॉन्सेप्ट सही रहा, लेकिन ये जो इसने कॉन्सेप्ट ट्राइड वाला दिया था ना, ये सारे ही पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के लिए जो था एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। ये एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था तो फिर क्या किया था, न्यूटन ऑक्टिव ने अपना लॉ पेश किया था। ये ज़्यादा चल नहीं सका था तो फिर इसके बाद क्या हुआ था, न्यूटन ऑक्टिव ने अपना लॉ पेश किया था। न्यूटन ऑक्टिव के लॉ में क्या था, एक साइंटिस्ट न्यूटन ऑक्टिव से पहले एक साइंटिस्ट था कैनिज़ेरो, ठीक है। उसने एटॉमिक मैसेज जो थे ना वो एलिमेंट्स के डिस्कवर किए थे, करेक्ट एटॉमिक मैसेज जो थे इसने जो थे डिस्कवर किए थे। कब किए थे, 1860 में। 1860 में कैनिज़ेरो ने जो थे वो एटॉमिक मैसेज डिस्कवर किए थे। तो इसके बाद क्या हुआ था, एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज्ड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज।
तो जब टाइड्स का कॉन्सेप्ट जो था वो ज़्यादा देर नहीं चला था, तो उसके बाद किसने अपना कॉन्सेप्ट लिया था? कैनिज़ेरो ने। ठीक है, कैनिज़ेरो के बाद 1864 में एक ब्रिटिश केमिस्ट था न्यूलैंड, उसने उसकी ऑब्जर्वेशन को आगे फॉरवर्ड करते हुए अपना एक लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उस लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टिव। ठीक है, किसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था? न्यूलैंड। न्यूलैंड कौन थे? एक जर्मन केमिस्ट थे, ब्रिटिश केमिस्ट थे, सॉरी। ठीक है, क्या था कि सबसे पहले टाइड्स का आइडिया दिया, एटॉमिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज। तो उसके बाद टाइड्स का आइडिया दिया था किसने? डोबिनियर टाइड्स ने। देन जो कैनिज़ेरो था उसने एलिमेंट्स को जो था करेक्ट एटॉमिक मैसेज दिए थे। और 1864 में क्या हुआ था? लॉ ऑफ ऑक्टिव पेश किया था न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टिव इंट्रोड्यूस करवाया था। न्यूलैंड कौन था? एक ब्रिटिश केमिस्ट था। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्टिव्स है क्या थी? जो इन्होंने अपना लॉ जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो है क्या था? इनके अकॉर्डिंग था कि जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रही होती हैं फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, क्या हो रहा होता है? मीन्स हम लोग इजी वर्डिंग में ये कह सकते हैं रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट दे आर अरेंज देयर इंक्रीजिंग द एटॉमिक मैस। जब कैनिज़ेरो ने एटॉमिक मैस डिस्कवर कर दिया करेक्ट एलिमेंट्स का, तो लॉ ऑफ ऑक्टिव न्यूलैंड ने बोला कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रेपिटेशन होती है, रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज of every 8th element to first one। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो एलिमेंट्स की अरेंज होती हैं एवरी 8th एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से, जिसके अकॉर्डिंग अब न्यूली पीरियोडिक टेबल अरेंज किया गया था। जो कैनिज़ेरो ने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो था वो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग दिया था कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। तो फर्स्ट वाले की जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट हो रही थी, मतलब रिजेंबल कर रही थी फर्स्ट की 8th के साथ। ठीक है, इनका जो वर्क था वो इतना ज़्यादा चल नहीं सका, किसी ने इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो कोई भी अनडिस्कवरी एलिमेंट की स्पेस नहीं बच रही थी। ठीक है, तो इस टाइम जो था वो नोबल गैसेस भी नहीं जानी जाती थी। ठीक है, क्या हुआ था कि उन्होंने बोला था कि हर 8वां एलिमेंट जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करता है फर्स्ट एलिमेंट जैसे। ठीक है, लाइक अगर हम लोग एग्जांपल ले लें लिथियम की, सोडियम की एंड पोटाशियम की। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, ये देखिए ये 8th है, 8th वाला एलिमेंट है, ये 3rd है, 3rd वाला है। इसके बाद ये वाला कौन सा एलिमेंट है? सोडियम 11, मतलब इसके 8 नंबर पे आ रहा है, ये इसके 8 नंबर पे आ रहा है। तो इसका मतलब था इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, इसकी प्रॉपर्टीज इससे रिजेंबल कर रही हैं। पोटाशियम की प्रॉपर्टीज जो हैं वो सोडियम से रिजेंबल कर रही होती हैं। ठीक है, रिपीट कर रहा होता है 8th एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी फर्स्ट की तरह।
तो अब हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। जब न्यूलैंड ने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया था तो इसके बाद उस टाइम जो थी वो नोबल गैसेस जो थी वो डिस्कवर नहीं हुई थी। नोबल गैसेस हमारे पास कौन सी होती हैं? हीलियम। नोबल गैसेस कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेंडोन। ठीक है, ये वाली नोबल गैसेस थी इस टाइम ये जो थी नॉट रिकॉग्नाइजेबल। तो इसके बाद क्या हुआ था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था वो डिस्कवर हुआ था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किसने किया था? इसके नाम से ही शो हो रहा है मेंडलीव ने। मेंडलीव कौन था? मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट थे जो 1834 में पैदा हुए थे और 1907 तक इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये क्रिएटर थे। ये फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो अच्छे वाला पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था ना, ये इन्होंने किया था। पहले तो सारे कॉन्सेप्ट दे रहे थे, सब ने एक आम सा पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था, लेकिन जो अच्छे वाला हर एलिमेंट को रिकॉग्नाइज्ड करके पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था वो मेंडलीव ने ही किया था। ठीक है, मेंडलीव जो थे इनको कहा जाता है कि फर्स्ट क्रिएटर ऑफ वियना पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। With the help of table, he predict that properties of element yet to be discovered. इन्होंने क्या किया था? एक्चुअली मेंडलीव ने क्या किया था? ये एक रशियन केमिस्ट थे और इनको समझा जाता था कि इन्होंने सबसे पहले जो था पीरियोडिक टेबल को टेबल की फॉर्म में अरेंज करके डिस्कवर किया था। फर्स्ट क्रिएटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्होंने कैसे जो था पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। इन्होंने क्या किया था? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनको एलिमेंट्स को अरेंज किया था, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कवर किया था। ठीक है, रशियन केमिस्ट थे मेंडलीव ने अरेंज किया था एलिमेंट्स को ओनली 63। कितने एलिमेंट्स जो थे मेंडलीव ने अरेंज किए थे? 63 एलिमेंट्स जो थे मेंडलीव ने अरेंज किए थे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज देयर एटॉमिक मैसेज। Mendeleev has arranged elements 63 on basis of their atomic masses। ठीक है, तो इन्होंने नाम दिया था, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी उसको हम लोग नाम देंगे। इन्होंने कितने एलिमेंट डिस्कवर किए थे? 63। ठीक है,
तो क्या बोला था इन्होंने, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट को जब हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज किया जाएगा पीरियोडिक टेबल में तो उसको बोला जाएगा पीरियड्स। लेकिन जब वर्टिकल लाइन में किया जाएगा तो इनको बोला जाएगा ग्रुप्स। ठीक है। और जो अरेंजमेंट की जाती है ग्रुप्स और पीरियड की, उसको हम लोग नाम देते हैं, अरेंजमेंट की जाती है ग्रुप्स और पीरियड की तो उसको हम लोग नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल का। Arrangement of these groups and periods in table form, उसको हम लोग नाम देंगे पीरियोडिक टेबल का। ठीक है। अरेंजमेंट किया जाएगा ग्रुप्स को और पीरियड्स को इन टेबल फॉर्म, तो उसको नाम इन्होंने दिया पीरियोडिक टेबल का। प्रॉपर्टीज एलिमेंट की जो थी वो उनकी डिपेंड कर रही थी उनके फंक्शंस पे और एटॉमिक मैसेज के फंक्शन पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है। एटॉमिक मैसेज के फंक्शंस पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जब हम लोगों ने एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एटम या कह लो एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द पीरियोडिक टेबल, तो उनको अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज और उनके एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट थी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। ठीक है। एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग जो था हम लोगों ने एलिमेंट को अरेंज किया था। मेंडलीव में क्या किया था, एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग जो था, एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग जो था वो एलिमेंट्स को हम लोगों ने अरेंज किया था। ठीक है। और इनका जो था, इन्होंने जब पेश किया था अपना ये वाला पीरियोडिक टेबल तो क्या हुए थे, ये फेल हो गए थे पोजीशन ऑफ आइसोटोप को एक्सप्लेन करने में, रोंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, और कुछ एलिमेंट्स जो थी वो शो कर रही थी कि वो एटॉमिक मैसेज के लिहाज से जो है वो अरेंज नहीं है। ठीक है। ये फेलियर था इनका। फेलियर क्या था इनका, फेलियर इनका ये था कि ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप नहीं बता सके थे। ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स जो थी वो पीरियोडिक टेबल में थी, कुछ एलिमेंट्स जो थी जो पीरियोडिक टेबल में थी तो वो भी सही तरह जो थे उनके एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग जो थे वो अरेंज नहीं हो पा रहे थे। तो मेंडलीव के बाद क्या आया, मूसले ने डिस्कवर किए थे एटॉमिक नंबर। कैनिज़ेरो ने क्या डिस्कवर किए थे, एटॉमिक मैसेज, और एक आया था मूसले। मूसले क्या था, एक साइंटिस्ट था, एक केमिस्ट कह लो, ये एक केमिस्ट था। इन्होंने डिस्कवर किए थे एटॉमिक नंबर। ठीक है। मूसले क्या था, ये केमिस्ट था जिसने डिस्कवर किए थे एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर जब डिस्कवर हो गए तो इसका एडवांटेज क्या हुआ था
जीरो ग्रुप जो था उसको रेफर कर दिया गया था नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो थी उस टाइम जो थी मूजले जो था इसने जीरो ग्रुप को रेफर कर दिया था नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस, जीरो ग्रुप को क्या इसने बोल दिया था नोबल गैसेस, और ये रिवर्स था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेज। मूसले ने डिस्कवर किए थे एटॉमिक नंबर, तो उसने जीरो जो ग्रुप था उसको रेफर कर दिया था एज एटॉमिक नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जैसे मैंने आपको बताई हैं पहले कि ये वाली होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था तो एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट जो था, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट जो था वो रिवर्स था, बिल्कुल रिवर्स था। इसकी स्पेलिंग हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। रिवर्स था एटॉमिक मैस के, ठीक है। एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट जो था वो रिवर्स था एटॉमिक मैस के। तो उसके बाद क्या हुआ, लाइक